बजट सत्र का दूसरा चरण आज खत्म हुआ। शेड्यूल के अनुसार अप्रैल 8 को खत्म होना चाहिए था, पर 2 हफ्ते पहले ही एडजर्न हुआ। कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में नहीं थी। हम चाहते थे कि सेशन 8 तारीख तक चले, जनता के मुद्दे हम उठाएं, चर्चा हो, बहस हो। परंतु सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्री चुनाव प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं और वो जाना चाहते थे केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, उन्होंने 2 हफ्ते पहले ही सेशन एडजर्न करा दिया। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब शेड्यूल प्रकाशित हो चुका है, जब 8 तारीख तक सेशन चलना था, ये 2 हफ्ते पहले ही एडजर्न करना, मैं समझता हूँ लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता है, कमज़ोर करता है। दूसरी बात, जब हम मिले दूसरे चरण में 8 मार्च को, 8, 9 और 10 3 दिन कुछ बहस नहीं हो पाई, क्योंकि जो मुद्दे हमने उठाए लोकसभा में और राज्यसभा में, एक मुद्दा किसानों का मुद्दा था 3 काले कानून के बारे में, और दूसरा मुद्दा था पेट्रोल, गैस और पेट्रोल, रसोई गैस और डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी। इन 2 मुद्दे हम उठाए और हमारी मांग थी कि इस पर चर्चा हो, पर सरकार ने नहीं माना। 3 दिन हम खोए इसी कारण, क्योंकि सरकार इस 2 विषयों पर बात करने के लिए तैयार नहीं थी। तीसरी बात, उसके बाद विधेयक आए और हमारी ओर से रचनात्मक सहयोग सरकार को मिला। आज जो सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा होगा, वो श्रेय लेंगे कि हमारी प्रोडक्टिविटी 90% से भी ऊपर थी, हमने 15 बिल पास कराया। मैं कह दूं, लोकसभा में और राज्यसभा में विपक्ष के रचनात्मक सहयोग के बिना, और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी की रचनात्मक सहयोग के बिना, ये विधेयक पास नहीं होते। सारे विधेयक पर हमने ये मांग की वो स्टैंडिंग कमेटी को जाए या सेलेक्ट कमेटी को जाए, या उस पे कुछ और गहरा विश्लेषण हो, अध्ययन हो, पर सरकार ने नहीं माना। ऐसे गैर संवैधानिक कानून कल दिल्ली के बारे में जो पारित हुआ, उस पर भी उन्होंने नहीं माना कि सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। बीमा के निजीकरण के बारे में आज जो विधेयक पास हुआ है, नई वित्तीय संस्था जो बन रही है, 1 लाख करोड़ रुपया, और उसमें सरकारी कंपनी, और उसमें सीबीआई की कोई भूमिका नहीं रहेगी, सीवीसी की कोई भूमिका नहीं रहेगी, और सीएजी की जांच नहीं होगी। इस पर भी हमने आपत्ति जताई और हमने कहा इस पर सेलेक्ट कमेटी को भेजो या स्टैंडिंग कमेटी को भेजो, पर सरकार ने नहीं माना। पर मैं कह दूं, हमने बहस में भाग लिया। हमारी ओर से जो हमें कहना था हमने कहा, यही लोकतंत्र है। हमने कहा, हमारी जो आर्ग्यूमेंट थे, हमारे वक्ताओं ने सदन में पेश किया और विधेयक पारित हुए। पर हर एक विधेयक जो पारित हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, इसमें 2 राय नहीं है। दिल्ली का कानून कल जो बना, वो चैलेंज होगा। खनिज के बारे में जो विधेयक पारित हुआ था कुछ 4-5 दिन पहले, वो चैलेंज होगा। तो इस तरीके से विधेयक पारित करना लोकतंत्र के रीति रिवाजों के खिलाफ है, और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। रचनात्मक सहयोग हम देते हैं, पर साथ ही साथ हम कड़ी निंदा करते हैं
जिस तरीके से ये सरकारों ने इस सरकार ने स्थायी समितियों की नजरअंदाज की है। 2014 में सीएजी ने 55 रिपोर्ट निकाले। 2014 में सीएजी 55 रिपोर्ट निकाले, 2020 में 14 रिपोर्ट निकाले हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है और सीएजी की ढंढोरा पीटते ही वो ये सत्ता में आए हैं और आज उसी सीएजी का नजरअंदाज कर रहे हैं। अंत में ये कह दूं, हमें बहुत दुख है, हमने रचनात्मक सहयोग दिया, पर हमारी जो मांगें थी एक भी मांग पूरी नहीं हुई। हमने कॉलिंग अटेंशन की मांग की, उसको नहीं माना गया। हमने शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन पर मांग की, वो नहीं माना गया। हमने काले कानून, जो 3 कानून हैं, खेत संबंधित कानून, उस पर बहस की मांग की, वो नहीं माना गया। जिस भयंकर तरीके से घबराहट में निजीकरण हो रहा है, बीमा, बैंक, रेलवे, होटल नहीं, एयरपोर्ट, होटल तो हो चुका है पहले, एयरपोर्ट, और जिस तरीके से 1-2 चुने हुए पूंजीपतियों को ये सार्वजनिक संपत्तियां बेची जा रही हैं, इस पर हमने बहस की। एक और विषय मैंने नोटिस दिया है, डिजिटल मीडिया पर जो नियंत्रण लाया गया है सरकार की ओर से, जो काबू करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया पर, उस पर मैंने बहस की मांग की, वो भी नहीं मानी गई। तो ये अफसोस की बात है, मैंने बार बार उठाया। डिजिटल मीडिया के बारे में जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उस पर मैंने बहस की मांग की, वो भी नहीं मानी गई। तो मैं कहना चाहता हूं कि रचनात्मक सहयोग एक तरफा नहीं होता है। रचनात्मक सहयोग का माने ये है कि विपक्ष अपना हाथ फैलाती है और सत्ता पक्ष भी विपक्ष की मांगों को कुछ ना कुछ पूरा करती है। वोटिंग तो नहीं होगा, आंकड़े तो सरकार के पास है, पर लोकतंत्र का परिभाषा जो है, गवर्नमेंट हैज इट्स वे बट ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स से। जब हमारी मांगे हैं, स्थायी समिति की मांगे, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन पर मांगे, कॉलिंग अटेंशन पर मांगे, ये पूरी नहीं होती हैं, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल खिलवाड़ है। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग से हमारे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, पुराने बिल्डिंग से ही मजबूत हो सकता है, नए बिल्डिंग की कोई जरूरत नहीं है। लोकतंत्र मजबूत करने के लिए जो विपक्ष मुद्दे उठाती हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, उस पर बहस का मौका मिलना चाहिए।